सो गाइस वेलकम टू अनदर एपिसोड। सो सबसे पहले तो सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वैसे 31st है बट मैं वीडियो हर दिन एक दिन बाद डालता हूँ, सो आई एम प्रीटी श्योर तब तक फर्स्ट तो हो ही चुकी होगी। सो या टुडे इज़ अ फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो अलॉन्ग विथ एक एक्टिव रेस्ट डे, मतलब हम कार्डियो एंड एब्स ट्रेन करने जाएंगे। अभी मैं सुबह उठ के मैंने नहा लिया है एंड आई एम गोना गेट रेडी फॉर माई फर्स्ट मील, बट बिफोर दैट वन बिग अनाउंसमेंट। ओके गाइस, तो आज एक फुल डे ऑफ ईटिंग का वीडियो होते हुए आई विल बी टॉकिंग अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अलॉट। जैसा कि आप जानते हो हमारे फूड आइटम्स में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स। अब फैट्स एंड कार्ब्स के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा डिबेटेड है, बिकॉज सम पीपल आर फॉर इट, सम पीपल आर अगेंस्ट इट। बट अगर आप कभी भी प्रोटीन को देखोगे ना, प्रोटीन के इफेक्ट्स को कोई भी कभी डिबेट नहीं करता है, बिकॉज इट इज़ मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स टू लीड अ सस्टेनेबल लाइफ। एंड अगर हम एक जिम गोइंग एंड मसल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से बात करें, बिकॉज आई नो कि मेरी जो ऑडियंस है उसमें से लाइक 99% ऑफ लोग तो जिम जाते ही होंगे। सो आपको भी मालूम है प्रोटीन का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा होता है, एंड दैट प्रोटीन इज़ लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मसल फॉर्मेशन। तो टू कीप यू गाइज इन्फॉर्म्ड आई वुड लाइक टू शेयर अ प्रोडक्ट विद यू, जो है फास्ट एंड अप का 100% प्लांट प्रोटीन। तो आपको इस प्रोटीन में एक 39 ग्राम्स की सर्विंग में 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। मैंने जब ये पढ़ा था तभी मैं काफ़ी शॉक हो गया था, बिकॉज मैंने आज तक ये प्रोपोर्शन कभी देखा नहीं है, स्पेशली एक प्लांट प्रोटीन में, कि 39 ग्राम्स के स्कूप में ऑलमोस्ट 70% प्रोटीन मिल रहा है। उसके ऊपर से यू गेट 4.6 ग्राम्स ऑफ BCAA, 4.8 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामिन। एंड अगर मेरी कम्युनिटी में कोई ऐसे लोग हैं जो लोग एक प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं या जो कोई वीगन है, सो गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज, ये प्रोटीन वीगन है, ग्लूटेन फ्री है एंड सोया फ्री है, एंड इसमें नो एडिड शुगर्स हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज़ नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग यूज्ड, नीदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ किया गया है। एंड इसकी जो सोर्स है वो बहुत सस्टेनेबल है। सो इट्स मेड अप ऑफ 2 सोर्सेज ऑफ हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन, जो है येलो पीस एंड ब्राउन राइस। एंड इट डिलीवर्स कंप्लीट अमीनो एसिड्स, मतलब जो नेचुरली अकरिंग मिक्स होता है बोथ असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स का, वो आपको इसमें से मिल जाएगा। बट आई थिंक ये ब्रांड इतना स्टैंड आउट इसलिए करता है बिकॉज इफ़ यू कंपेयर इट टू प्लांट प्रोटीन्स फ्रॉम अदर ब्रांड्स, तो सबसे पहले तो है प्रोटीन पर सर्विंग। आपको कोई भी और प्लांट प्रोटीन के ब्रांड में 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर सर्विंग तो नहीं मिलेगा। एंड आई नो दिस बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस विद प्लांट प्रोटीन। तो प्लांट प्रोटीन इज़ नॉट ओनली फॉर पीपल जो लोग जिम जाते हैं। तो मेरे जैसे दादा दादी है ना, वो लोग अराउंड अभी 85-90 ईयर्स की एज अप्रोच कर रहे हैं, एंड वो एज में मसल लॉस प्रिवेंट करने के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बॉडी में, एंड इसलिए उनको डॉक्टर्स ने प्रोटीन प्रिस्क्राइब किया था, अलग अलग टाइप के प्लांट प्रोटीन्स। बट यूजली आई वुड सी कि एक स्कूप में अराउंड लाइक 8 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम, उससे ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिल रहा था। बट फास्ट एंड अप गिव्स यू 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन वन सर्विंग, विच इज़ वेरी गुड। एंड उसके ऊपर से अगर हम टेस्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा आई फील कि रीज़न, सबसे बड़ा जो रीज़न है कि प्लांट प्रोटीन इज़ लुक डाउन अपॉन इज़, बहुत लोग बोलते हैं कि उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। बट आई गेस फास्ट एंड अप इंडिया हैज़ डेफिनेटली आउटडन ऑल देयर कंपेटिटर्स टेस्ट के वाइज में। uh, इसमें आपको 4 अलग अलग फ्लेवर्स मिलेंगे: रिच चॉकलेट फ्लेवर, कुकीज़ एंड क्रीम, स्ट्रॉबेरी ब्लास्ट एंड अल्फांसो मैंगो। एंड इनके टेस्ट्स आर मच बेटर देन एनी अदर प्लांट प्रोटीन ब्रांड यू गाइस कैन ट्राई। एंड ऑल्सो इसकी मिक्सेबिलिटी, पानी में तो ये बहुत अच्छे से मिक्स होता ही है, बट मैं इसके बाद अपनी पहली मील ऑफ द डे के लिए प्रोटीन ओट्स बनाऊंगा जिसमें मैं ये यूज़ करूँगा, एंड वहाँ पे इसका अल्टीमेट टेस्ट होगा, बिकॉज आई गेस ओट्स इज़ अ थिकर कंसिस्टेंसी, एंड उसमें अगर ये मिक्स हो गया देन आई मीन यू गाइज हैव माई 100% वर्ड की इसकी मिक्सेबिलिटी अच्छी है, एंड वो आपके लिए एक प्रूफ भी हो जाएगा। सो या अगर हम बात करें कि हु ऑल कैन यूज़ दिस, देन आई गेस इसके जो एप्लीकेशंस है वो बहुत डाइवर्स हैं। तो अगर आपको लाइक जनरल वेलबींग मेंटेन करनी है या आपको मसल एंड स्ट्रेंथ बिल्ड करना है तो आप प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपना डेली प्रोटीन इंटेक फुलफिल नहीं हो रहा है देन यू कैन यूज़ दिस। अगर आप लाइक होल फूड से अपना प्रोटीन इंटेक फुल नहीं कर पा रहे हो देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। एंड अगर आपको आपके पोस्ट वर्कआउट रिकवरी के लिए हेल्प चाहिए देन यू कैन यूज़ प्रोटीन। एंड या बेसिकली जनरल वेलबींग एंड टू लिव अ सस्टेनेबल लाइफ, आई गेस प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी सप्लीमेंट हो जाता है। ओके तो अगर आपको ये प्रोटीन अच्छा लगा एंड इफ़ यू गाइज वांट टू गिव इट अ ट्राई,
मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा एंड यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड परचेज दिस प्लांट प्रोटीन फ्रॉम देयर एंड यू कैन यूज़ माई चेकआउट कोड FUPDP10 टू गेट अ नाइस 10% ऑफ एंड उससे आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड मुझे एक छोटा सा कमीशन भी मिल जाएगा सो या यू गैस कैन डू दैट आई विल लीव द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बट अब जाते हैं हम अपनी पहली मील बनाने प्रोटीन ओट्स एंड उसमें मैं यही ओट्स यूज़ करूँगा आई मीन सॉरी यही प्रोटीन यूज़ करूँगा एंड लेट्स सी हाउ द मिक्सिबिलिटी इज़ मैं बहुत प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करता हूँ सो या मैंने भी अभी तक ओट्स में मिक्स करने का ट्राई नहीं किया मैंने पानी में तो पिया है इट्स प्रीटी गुड बट या दिस विल बी द अल्टीमेट टेस्ट फॉर इट्स टेस्ट मिक्सिबिलिटी एंड अदर थिंग्स तो या लेट्स गो ओके तो पहले एक बाउल में अराउंड 80 ग्राम्स ऑफ ओट्स डाल दो और अब जितना ओट्स डाला है उसका डबल पानी और अब गैस चालू कर दो एंड मेरे को थोड़ा सा चीनी मिलाना अच्छा लगता है अब देखो मैंने ना थोड़ा पानी कम डाला है हाँ, और पानी गया एंड जब तक ओट्स पक नहीं जाता ना तब तक उसको ऐसे से हिलाते रहो धीरे धीरे एंड या वंस वो हो जाए देन मैं आपको बताता हूँ हाउ टू ऐड प्रोटीन टू मैक्सिमाइज मिक्सेबिलिटी अगर गरम उबलते हुए ओट्स में ही आप ये डाल दो ना क्या बोलते हैं प्रोटीन तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा एंड उसमें लम्प्स बन जाएंगे ओके अब मेन पार्ट की बारी है सो जो ओट्स है वो पक चुका है ठीक है नाउ ताकि प्रोटीन इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए ना वापस थोड़ा सा पानी लो बहुत कम बहुत थोड़ा सा पानी राइट जस्ट इनफ कि प्रोटीन मिक्स हो जाए बस दैट्स इट ऊपर तैरना चाहिए एंड देन जो आपका प्रोटीन है वो डाल दो राइट सो या टुडे आई एम यूजिंग गाइस फास्ट एंड अप प्लांट प्रोटीन एंड आप ये लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से ख़रीद सकते हो एंड यूज़ माई चेकआउट कोड FUPDP10 टू गेट अ नाइस 10% डिस्काउंट अब इसको ऐसे आराम से मिक्स करते जाओ एंड या वो हो जाना चाहिए 5 मिनट तो लगेंगे गाइस मिक्स होने में बट डोंट गिव अप होप ओके तो अब ये थोड़ा ड्राई हो रहा है ना तो अब मैं इसमें हल्का सा और पानी डालूंगा ताकि वो मिक्स हो जाए तो ये अंदाजे से आती हैं चीज़ें आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो समझ जाएगा बट हाँ इसका मिक्सेबिलिटी देखो कितना अच्छा है लाइक आई डोंट थिंक कोई और प्लांट प्रोटीन ब्रांड इतनी अच्छी मिक्सेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये देखो इसमें अलग से कहीं प्रोटीन दिख रहा है नहीं सब मिक्स हो गया है ओट्स में तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है वेट मैं क्लोजअप ले लेता हूँ एक 5-10 सेकंड में पूरा मिक्स हो गया भाई ठीक है ये देखो यप लुक एट दैट देयर इज नो सेपरेट प्रोटीन कहीं पे भी तो या वेरी गुड तो मैं ये सजेस्ट तो डेफिनेटली करूँगा बिकॉज मेरे लिए प्रोटीन में दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं टेस्ट और मिक्सेबिलिटी क्योंकि मैं ओट्स बहुत बनाता हूँ तो या अब प्रोटीन ओट्स की रेसिपी कंटिन्यू करते हुए लेट मी ऐड सम पीनट बटर इनटू दिस क्योंकि मैं बल्क कर रहा हूँ बोलता हूँ 1 चम्मच बट अगर मेजर किया तो ये 2 चम्मच ही हो जाएगा एक्चुअली वॉइस पीनट बटर भी मिक्स हो गया एंड अब मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा ऑन हाउ टू मेक प्रोटीन ओट्स द बेस्ट वे ये जो बन गया ना इसको आधे घंटे फ्रीज़र में डाल दो ये तो अब ये जो ओट्स है इसमें मैं थोड़ा सा बादाम डालूँगा लाइक छिला हुआ एंड प्रो टिप इज़ ये है ना ये 3 बॉन के बिस्किट है एंड 2 पार्ले जी बिस्किट एंड मैंने इसको लाइक थोड़ा स्मैश कर दिया है एंड नाउ आई एम गोना पुट दिस इनटू दिस एंड मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों ओके ओके गाइस तो अब वो ओट्स में बिस्किट मिलाने का कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ से लाया है अब देखो ओट्स जो होता है ना वो बहुत सॉफ्ट एंड एक सेमी सॉलिड टेक्सचर का होता है राइट एंड थोड़ा सा गुई हुई भी होता है अगर आप बोलो तो उसका जो टेक्सचर है ना उसको एनहेंस करने के लिए अगर थोड़ा सा बिस्किट डाला ना ऊपर से एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ खुद ट्राई करना है फिर मेरे को बोलना है देन डोंट हेट इट अंटिल यू ट्राई इट बट हाँ वो ट्राई करो एंड फिर जो क्रंची क्रंची वो आता है ना स्वाद उसमें सॉफ्ट ओट्स के साथ ब्रो वो बहुत क्रेज़ी होता है एंड
मैं बहुत पैशनेट हूँ फूड के बारे में। आज के जो भी मील्स होंगे मैं प्रॉब्ली खुद ही बनाऊँगा ये फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो के, क्योंकि मैं यूजुअली खुद का खाना बनाता हूँ। एंड या दिस टेक्सचर इज़ वेरी इंसेन। आप लोग ट्राई करना एंड लेट मी नो हाउ इट इज़। सो या अब मैं ये खाते खाते अपना कैट की पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। एंड टुडेज़ कैट का प्लान इज़ जस्ट टू क्रिएट एन आउटलाइन ऑफ हाउ मेरी तैयारी होगी ये साल के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास अराउंड 11 मंथ्स है। एंड या माई टुडे का मेरा गोल यही कि मैं एक प्रॉपर प्लान बनाऊँ कि मंथ वाइज प्लान कि कब हम क्या टैकल करेंगे एंड हाउ विल प्रोसीड विद दिस। सो या अब मैं ये खाने लगता हूँ एंड देन आई विल सी यू गाइज आफ्टर आई एम डन। एंड उसके बाद ये 1-2 घंटे के बाद हम जाएंगे ज़रा एक नाइस कार्डियो एंड एब सेशन के लिए जिम में। आज एक रेस्ट डे है जैसा कि मैंने बोला। तो या लेट मी फिनिश दिस एंड आई सी यू गाइज इसके बाद। संडे को जिम आया उतना खाली खाली है पूरा, कोई गाना नहीं है, खाली थोड़ा सा एसी चल रहा है एंड दैट्स इट। गिन के एक बंदा है वो भी मेरा दोस्त है। लुक एट दिस ब्रो। वेट में दिखाता हूँ कितना खाली है भाई, ये देखो। काफ़ी क्रेज़ी है। आज का प्लान बेसिक यही है कि 20 मिनट्स ऑफ कार्डियो, क्योंकि मैं अभी 3:20 हो रहा है एंड 4 बजे जिम बंद होता है एंड आई वांट टू डू गुड कार्डियो एंड एब्स बोथ ऑफ देम। तो 20 मिनट साइकिलिंग करते हैं। मेरे पैर काफ़ी सोर हैं इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेडमिल, साइकिलिंग करूँगा एंड उसके बाद हम एब्स ट्रेन करेंगे। सो या लेट्स गो। नेचुरल लाइट कितना अच्छा रहा है बाहर, ये लाइक ये साइड से इट्स ब्यूटीफुल। मेरे जिम के बारे में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल लाइट। सो या लेट्स गो टू आवर कार्डियो एंड एब्स। एब्स ट्रेन करेंगे। मैं यूजुअली ऐप ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं रखता हूँ, यूजुअली 2 से 3। सो माई गो टू मूवमेंट्स आर, मैं एब्स को ट्रेन करता हूँ उसकी एनाटमी देख के। तो पहले तो अपने जो ये रेक्टस एब्डोमिनस जिसको अपन सिक्स पैक्स बोलते हैं, उसके लिए मैं हैंगिंग लेग रेजेस या हैंगिंग नी रेजेस करता हूँ। बेसिकली मैं स्टार्ट ऑफ हैंगिंग लेग रेस से करता हूँ, बट फिर मैं ज़्यादा लेग रेसेस कर नहीं पाता बिकॉज माई एब्स आर स्टिल नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैं उसको हैंगिंग नी रेज में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड फिर उस पर उसको फेलियर तक पुश करते हैं। एंड देन ओब्लिक्स के लिए मैं यूजुअली रशियन ट्विस्ट करता हूँ। और दोनों एक्सरसाइजेज में 2 से 3 सेट टिल फेलियर इंटेंसली। मैं ज़्यादा रेप्स वेप्स गिनता नहीं उसमें, आई जस्ट ट्राई टू पुश देम टू फेलियर मोस्टली। एंड कभी मन किया तो क्रंचेस व्रंचेस कर लेते हैं, वेटेड क्रंचेस। आई थिंक आज मैं वेटेड क्रंचेस करूँगा। सो या मैं जो भी ऐप ट्रेनिंग है वो पूरा टाइम लैप्स में कर देता हूँ बिकॉज या उसको इंडिविजुअल सेट रिकॉर्ड करने में इट्स लाइक थोड़ा सा चैलेंज होता है। सो या 2 सेट हैंगिंग लेग रेजेस, हैंगिंग नी रेजेस के, 2 सेट क्रंचेस के एंड 1 सेट फॉर ओब्लिक्स, दैट इज़ द रशियन ट्विस्ट्स। सो या लेट्स गेट इट। एंड कार्डियो की बात आई तो मैं एज यू गाइस नो आई एम ऑन अ बल्क अभी, तो मैं कार्डियो बहुत हाई इंटेंसिटी नहीं रखता हूँ, कोई लो इंटेंसिटी फॉर्म ऑफ कार्डियो यूज़ करता हूँ, जैसे साइकिलिंग या इंक्लाइन ट्रेडमिल पे धीरे से चलना। एंड आई लाइक टू डू दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आज थोड़ा कम टाइम था इसलिए मैं कम देर के लिए कर पाया, बट यूजली आई डू इट फॉर 30 मिनट्स। आज 20 मिनट के लिए किया बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है थोड़ा सा। तो हाँ, अभी ये एब्स करते हैं एंड देन घर के लिए निकलेंगे लंच करने के लिए। सो या लेट्स गो। ओके गाइस, तो दूसरी मील के लिए
3 बॉइल्ड अंडे, 150 ग्राम्स ऑफ कुकड राइस एंड 1 कटोरी दाल खाएंगे। दिखा देता हूँ। सो या लेट्स गो हैव दैट मील। एंड आज शाम को एक्चुअली मैं बाहर जा रहा हूँ खाने के लिए, बट डोंट वरी, उसमें प्रॉब्लम एक्चुअली क्या हो जाता है कि बाहर के खाने में कैलोरीज ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इट्स ओके, मैं घर पे आके भी अपनी एक मील लूँगा एंड आई विल पुट उसके कैलोरीज इन एंड उसके मैक्रोज जो भी होंगे वो डाल दूँगा मैं। सो या डोंट वरी। बट हाँ, आज शाम को हम शॉवरमा खाने जा रहे हैं, तो या न्यू ईयर्स ईव है इसलिए थोड़ा चीटिंग चलता है। तो हाँ, अभी खा के दाल चावल अंडा खा लेते हैं एंड देन थोड़ी देर पढ़ने बैठते हैं। ईटिंग डेफिनेटली लेसर देन यूजुअल, उसका कारण यही है कि आज शाम को जाके खाना है एंड उसके बाद एक और मील लेनी है। तो हाँ, अभी लेट भी हो गया, देखो 5 बज रहे हैं। सो हाँ, इसको फटाफट ख़त्म करते हैं एंड देन प्रोसीड टू स्टडी अगेन। बल्किंग बॉयज़। ओके गाइस, तो आई एम बैक फ्रॉम, मैं जहाँ पे गया था बाहर। लेट मी टेल यू गाइस हमने यहाँ पे खाया क्या, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो हम जब वहाँ पे गए, सो अगर आप पुणे में रहते हो, सो आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस प्लेस और नो, मतलब पता होना चाहिए। इट्स कॉल्ड अरेबियन बाइट्स। इसके 2-3 आउटलेट हैं। ओरिजिनल वाला कोंडवा में है एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू गो देयर ओनली। प्लीज़ कोई और आउटलेट में मत जाओ। ऑल्दो देयर इज द सेम एंड टेस्ट भी शायद से सेम होगा, बट आई डोंट नो, कोंडवा वाला हिट अलग करता है। तो हाँ, वहाँ पे बेसिकली शॉवरमास मिलते हैं, ऑथेंटिक अरेबियन लेबनीज़ शॉवरमा मिलता है। सो हमने वो लिया एंड वहाँ पे एक, अगर आप लोग वहाँ के रेगुलर कस्टमर हो, सो आई विल टेल यू गाइस वन थिंग। एक जो चीज़ होती है उसका नाम है शवरमा खास, एंड वो बहुत लोग को उसके बारे में पता नहीं है। उसमें बेसिकली वो सिर्फ चिकन और फ्राइज़ देता है विथ अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक मेयो एंड उनका जो रेड सॉस होता है वो, दैट्स इट। बहुत कम मेयो होता है बिकॉज उनका जो रेगुलर शवरमा होता है उसमें आई फील लाइक बहुत ज़्यादा मेयो डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा सॉस होता है एंड आई डोंट लाइक इट। इस वाले में वो लोग लिटरली सिर्फ पूरा का पूरा चिकन से भरते हैं एंड दे पुट फ्राइज इन इट। तो अब मैं घर आ गया हूँ एंड आई डोंट फील लाइक ईटिंग लिटरली एनीथिंग। अभी इस 11:15 हो रहे हैं, तो मैंने वो बंदे से पूछ लिया था कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली चिकन कितना जाता है। तो उसने बोला था कि पर शवरमा इट्स लाइक, मैंने देख भी लिया था तो मुझे अंदाज़ा तो आ ही गया था, अराउंड 150 ग्राम्स एंड वो लोग चिकन की थाइज़ यूज़ करते हैं। सो मैं अपने मैक्रोज में वो डाल दूँगा एंड उसके साथ अराउंड थोड़ा सा फ्राइज़ भी डालते हैं, बट मेरे पास एग्जैक्ट फ्राइज़ का अमाउंट तो मैंने देखा नहीं, सो आई कांट पुट दैट एक्चुअली। बट या लेकिन अगर मेरे को एक वैलिड एस्टिमेट करना होता तो 200 ग्राम तो चिकन पकड़ लेते हैं उसमें। हाँ, बिकॉज इट्स लाइक फुल 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 चिकन का भरा हुआ होता है एंड फ्राइज़ एंड सॉस। तो हाँ, अभी तो मेरे पास लाइक खाने की कोई जान वान बची है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमने वैसा एक रोल लिया था एंड हमने अलग से फ्राइज़ भी ली थी विद देयर गार्लिक में, जो उसका स्पेशलिटी है। एंड या पेट बहुत ज़्यादा भर गया है। आई वुड गेस कि मैंने अराउंड 800 से 900 कैलोरीज तो खाई होंगी, मे बी इवन 1000 इफ़ आई एम बीइंग लाइक ऑनेस्ट। सो मैं ये ऐड कर दूंगा कैलोरी वाले में, बट आई एम रियली सॉरी, ये मील की जो कैलोरीज होंगी वो तो मैं डाल दूंगा, बट इसके जो स्पेसिफिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे वो कैलकुलेट करना ही इम्पॉसिबल है मेरे लिए, सो आई वोंट बी एबल टू डू दैट। बट मैं सोने से पहले एक स्कूप वे पीने वाला हूँ एंड हाँ, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। हमको एक छोटा सा स्टडी सेशन लगाना है जिसको मैं करने अभी जा रहा हूँ एंड या उसके बाद आई डोंट थिंक आज कोई गाना वाना होगा, बिकॉज मैं बहुत थक चुका हूँ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। एंड टुडे इज़ ऑल्सो न्यू ईयर ईव एंड या मैं खाली चिल कर रहा हूँ, कहीं बाहर नहीं गया, आराम से। तो या थोड़ी देर पढ़ लेते हैं एंड देन आई विल कॉल इट अ डे। तो या लेट्स सिट टू स्टडी। तो गाइस, तो फॉर माई फाइनल मील, जैसा मैंने बोला, मैं एक स्कूप वे तो पीने वाला था, बट आई रिमेंबर कि आज मेरी बहन मेरे लिए एक डबल चॉकलेट मफ़िन लाई थी एंड वो जिस बेकरी से लाई थी, मैं उनकी वेबसाइट पे गया एंड मेरे को इसके एग्जैक्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पता चल गए। सरप्राइजिंगली कम है, इट्स ओनली 450 कैलोरीज
मुझे लगा था काफ़ी ज़्यादा होगा उससे, बट नहीं है. तो या आई ऐड दिस इन टू माई टोटल थिंग एंड I'm gonna try editing for the first time. So yeah, this over here is the total calories and the total macros for today. And yeah, I think यहाँ का वीडियो, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं. And I will see you guys tomorrow for a nice chest day video. Very happy new year सबको वापस से. And yeah, hope this year brings only happiness and success for you guys. तो हाँ, thank you for watching. कल मिलते हैं.